एक बार फिर से ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग मियोसिस फर्स्ट की प्रोफेज फर्स्ट अवस्था की ज़ाइगोटिन अवस्था में बनने वाले सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स की बात करेंगे। हमने मियोसिस फर्स्ट की प्रोफेज फर्स्ट की पिकाइटिन स्टेज को हमने वहाँ पर पढ़ा था। उसके बाद हम जाइगोटिन स्टेज के बारे में पढ़ रहे थे कि जाइगोटिन स्टेज के दौरान क्या क्या परिवर्तन होते हैं। तो जाइगोटिन स्टेज की एक प्रमुख विशेषता है फॉर्मेशन ऑफ सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बिटवीन द होमोलोगस क्रोमोसोम। कैसे बनता है ये, इसकी डिटेल स्टडी यहाँ की जाएगी। सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स क्या है? सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स इज अ प्रोटीन स्ट्रक्चर, एक प्रोटीन स्ट्रक्चर है जो होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में बनता है। जो होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं, दो होमोलोगस क्रोमोसोम होमोलोगस क्रोमोसोम प्रोटीन संरचना द्वारा आपस में पेयरिंग करते हैं। इस पेयरिंग को सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स सिनेप्सिस और रिकॉम्बिनेशन के लिए ज़रूरी है। Homologous chromosome, the pair of homologous chromosome are joined by a protein containing framework called synaptonemal complex. होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होते हैं? ऐसे क्रोमोसोम जिनकी लंबाई, मोटाई, जीन संख्या एवं रासायनिक गुण एक समान होते हैं। इस समान गुण धर्म वाले क्रोमोसोम जो एक दूसरे को आकर्षित होकर आपस में पेयरिंग करते हैं, इन्हें समजात गुणसूत्र या होमोलोगस क्रोमोसोम कहते हैं। यानी कि ऐसे गुणसूत्र जिनकी लंबाई, मोटाई, जीन संख्या और केमिकल कैरेक्टर्स रासायनिक गुण एक समान होते हैं, उन क्रोमोसोम को हम होमोलोगस क्रोमोसोम कहते हैं। समजात गुणसूत्र जब पेयरिंग करते हैं तो इसको बाइवेलेंट कहते हैं और इसकी पेयरिंग को सिनेप्सिस कहते हैं। यानी कि ज़ाइगोटिन अवस्था के दौरान होमोलोगस क्रोमोसोम आपस में समान गुणों वाले क्रोमोसोम, जिन्हें हम होमोलोगस क्रोमोसोम कहते हैं, आपस में आकर्षित होकर पेयरिंग करते हैं। क्रोमोसोम की पेयरिंग को सिनेप्सिस कहते हैं। और जो क्रोमोसोम होमोलोगस क्रोमोसोम जो होंगे, जो आपस में पेयरिंग करेंगे, उनको बाइवेलेंट या युगली कहा जाता है। युग्मन के पश्चात गुणसूत्र छोटे या मोटे हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर एक डायग्राम से समझिए, ये क्रोमोसोम है। जब इसमें एप्लीकेशन होगा तो डुप्लीकेशन यहाँ पे क्रोमोसोम हो गया, और ये क्रोमोसोम दोनों समान गुण वाले क्रोमोसोम हैं। ऐसे गुण जिनमें जीन की संख्या, उनके रासायनिक गुण समान होते हैं, उन क्रोमोसोम को होमोलोगस क्रोमोसोम कहेंगे। ये दोनों सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं और ये एक दूसरे के होमोलोगस क्रोमोसोम हैं। ये आपस में आकर्षित होकर पेयरिंग करते हैं। पेयरिंग करना सिनेप्सिस कहलाता है। होमोलोगस क्रोमोसोम की पेयरिंग को सिनेप्सिस कहा जाता है। सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स कब बनता है? सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स ज़ाइगोटिन मियोसिस फर्स्ट की ज़ाइगोटिन अवस्था में बनता है। ये एक प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है, यानी सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में बनने वाला एक प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है। इसकी खोज मोजेक नामक वैज्ञानिक ने 1956 में शुक्राणु यानी स्पर्म सेल में की है। सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स गुणसूत्र के लिए एक स्ट्रक्चरल बेसिस है, एक संरचनात्मक आधार है। ये 3 प्रमुख कंपोनेंट से मिलकर बना होता है कॉम्प्लेक्स, जिसमें एससी प्रोटीन फर्स्ट जिसे SYCP1, एससी प्रोटीन 2 जिसे SYCP2 एंड एससी प्रोटीन 3 SYCP3 प्रोटीन कहा जाता है। यानी कि अगर हम लोग समझें तो हम ऐसे कह सकते हैं कि सिनेप्टोनीमल जो कॉम्प्लेक्स होगा, जो होमोलोगस क्रोमोसोम हैं, जब ये पेयरिंग करेंगे तो इनके बीच में जो प्रोटीन स्ट्रक्चर होगा वो सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स होगा। ये प्रोटीन इस कॉम्प्लेक्स में जो प्रोटीन कंपोनेंट्स होते हैं, 3 प्रोटीन कंपोनेंट्स होते हैं, एससी प्रोटीन फर्स्ट, एससी प्रोटीन सेकेंड एंड एससी प्रोटीन थर्ड।
यहाँ पर हम एक डायग्राम से समझ सकते हैं। ये दो क्रोमोसोम, ये आपस में होमोलोगस क्रोमोसोम है, ये दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम है। इनकी जो पेयरिंग हो रही है आपस में, यहाँ पर जो पेयरिंग होगी, यहाँ पे जो पेयरिंग हो रही है, एक प्रोटीन कॉम्प्लेक्स बनेगा। इस प्रोटीन कॉम्प्लेक्स को सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स कहेंगे। तो सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स क्या करता है? सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स होल्ड होमोलोगस टुगेदर, यानी कि होमोलोगस क्रोमोसोम को एक साथ जॉइंट रखने का काम, एक साथ होल्ड रखने का काम कौन कर रहा है? सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स कहते हैं। इस दौरान जो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं उसमें कोहेंशन होता है, जिससे ये एक दूसरे की तरफ आकर्षित होकर होमोलोगस क्रोमोसोम पेयरिंग करते हैं। सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स काइज़मा, यानी कि जब हम लोग आगे नेक्स्ट स्टेज पढ़ेंगे तब हम लोग पढ़ेंगे कि काइज़मा का बनना और क्रॉसिंग ओवर के लिए इसकी ज़रूरत होती है। यानी कि होमोलोगस सिनेप्टिकल कॉम्प्लेक्स क्रॉसिंग ओवर की एक शुरुआत है। चूँकि हम मियोसिस पढ़ रहे हैं तो मियोसिस की एक खास बात है रिकॉम्बिनेशन होना, यानी एक्सचेंज ऑफ जीनों के बीच में एक्सचेंज होना। तो एक्सचेंज कैसे होगा? क्रॉसिंग ओवर से। तो क्रॉसिंग ओवर होने के लिए, क्रॉसिंग ओवर की प्रक्रिया होने के लिए सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स का बनना बहुत ज़रूरी है। जहाँ पर दो होमोलोगस क्रोमोसोम आपस में जब जुड़ेंगे, दो होमोलोगस क्रोमोसोम जब आपस में जुड़ते हैं तो सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। किस तरह से? जैसे इस तरह से। ये कोई होमोलोगस क्रोमोसोम है ना, ये होमोलोगस क्रोमोसोम है। जब ये होमोलोगस क्रोमोसोम आपस में जुड़ेंगे तो इसमें इस तरह से, मान ली दो होमोलोगस क्रोमोसोम हैं, तो इनके बीच में यहाँ पर जो ये एक स्ट्रक्चर बनेगा जिसको हम कहते हैं काइज़मा, और इनके बीच में जहाँ काइज़मा बना है वहाँ पर एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल होगा, जिसको क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। क्रॉसिंग ओवर एंड रिकॉम्बिनेशन भी वही है, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। तो वहाँ पर एक नोड्यूल बनता है, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल यहाँ पर बनता है। अगर हम लोग देखिए सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स का एक स्ट्रक्चर देखें, आप लोग यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 3 एक्सिस हैं, एक सेंट्रल और 2 पैरेलल। ये प्रोटीन है, ये प्रोटीन एक्सिस है, ये सेंट्रल एक्सिस है सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स का। यहाँ पर ये यहाँ और ये यहाँ पर, ये दोनों जो हैं ये पैरेलल एक्सिस हैं, यानी कि 3 तरह की प्रोटीन हमने यहाँ पर पढ़े। 3 कंपोनेंट से ये मिलकर बना होता है। 3 कंपोनेंट्स हैं, एक सेंट्रल एक्सिस है और 2 पैरेलल एक्सिस हैं, जिसके दोनों तरफ सिस्टर क्रोमेटिड्स, अलग अलग पेरेंट्स से आए हुए सिस्टर क्रोमेटिड्स यहाँ पर जुड़कर पेयरिंग करते हैं। होमोलोगस क्रोमोसोम यहाँ पर पेयरिंग करते हैं। ये एक होमोलोगस का सिस्टर क्रोमेटिड्स, ये दूसरे होमोलोगस का सिस्टर क्रोमेटिड्स है। तो ये आपस में क्या कर रहे हैं? अलग अलग पेरेंट्स से आए हुए ये क्रोमोसोम है, जिसके बीच में आपस में पेयरिंग हो रही है, जो क्रॉसिंग ओवर के लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये जो प्रोटीन स्ट्रक्चर है, 2 होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच का ये प्रोटीन जो स्ट्रक्चर है, जहाँ 2 होमोलोगस क्रोमोसोम आपस में होल्ड हैं, उसको ही हम सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स कह रहे हैं। तो ध्यान से देखिए कि सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स क्या है, इस डायग्राम से आप समझेंगे। सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स में जो होता है वो 3 कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। एक सेंट्रल एक्सिस होता है और 2 इसके पैरेलल एक्सिस होते हैं। ये दोनों पैरेलल एक्सिस हैं इसके, और इन दोनों यहाँ से ये जो प्रोटीन स्ट्रक्चर है, यहाँ पर अलग अलग पेरेंट्स से आए हुए होमोलोगस क्रोमोसोम के क्रोमेटिड्स जुड़े हुए रहते हैं, यानी कि यहाँ पर होमोलोगस क्रोमोसोम की आपस में पेयरिंग हो रही है। तो होमोलोगस क्रोमोसोम की पेयरिंग के लिए, इन होमोलोगस क्रोमोसोम को होल्ड करने के लिए जो प्रोटीन स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, इसको हम सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स कहते हैं। सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स काइज़मा और क्रॉसिंग ओवर दोनों के लिए ज़रूरी है। क्या काम है इसका? मैंने आपको कहा मेजर फंक्शन जो सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स का है वो है क्रॉसिंग ओवर की शुरुआत होना, कि ज़रूरी है कि क्रॉसिंग ओवर जब हो तो होमोलोगस क्रोमोसोम आपस में पेयरिंग करें। तो पेयरिंग के लिए 2 होमोलोगस क्रोमोसोम का आपस में होल्ड होना ज़रूरी है। तो जो होल्डिंग होगी, जो पेयरिंग होगी, वो सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स के माध्यम से होगी, और यहीं पर जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होगा। एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल टेक प्लेस, यहाँ पर एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल टेक प्लेस, यहाँ पर रिकॉम्बिनेशन होगा, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल।
तो 3 चीज़ें यहाँ पर सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स में कुछ बातें आपको ध्यान में रखनी है, क्यों ज़रूरी है ये। इसकी मेजर फंक्शन है, काइस्मा में ये हेल्प करेगा, क्रॉसिंग ओवर, रिकॉम्बिनेशन और एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट्स। अगर ये बनेगा तभी आगे की प्रक्रिया होगी। तो ये शुरुआत है क्रॉसिंग ओवर की, और क्रॉसिंग ओवर की शुरुआत होने के लिए सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स का बनना ज़रूरी है। तो सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स कहाँ बन रहा है? ज़ाइगोटीन अवस्था में। क्या है सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स? सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स इज ए प्रोटीन स्ट्रक्चर इन विच होमोलोगस क्रोमोसोम होल्ड्स बाय देम। होमोलोगस क्रोमोसोम है, उनको होल्ड करने वाली जो प्रोटीन संरचना है उसको हम सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स कहेंगे। किस अवस्था की विशेषता है? मियोसिस फर्स्ट की। प्रोफेज फर्स्ट में जो हम 5 उप अवस्थाएं पढ़ेंगे उसमें पैकाइटिन हमने पढ़ी, और दूसरा है ज़ाइगोटीन अवस्था। तो ज़ाइगोटीन अवस्था में होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में जो पेयरिंग हो रही है वो सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स के माध्यम से हो रही है। ज़ाइगोटीन अवस्था की क्या क्या खास बात है? ज़ाइगोटीन अवस्था में मियोसिस फर्स्ट में जब सेल प्रिपेयर होती है तो एस फेज़ के दौरान, एस फेज़ में कुछ डीएनए का संश्लेषण होना, 0.3% डीएनए का संश्लेषण नहीं होता है, रेप्लिकेशन होना रह जाता है। ये रेप्लिकेशन ज़ाइगोटीन अवस्था में पूरा होता है। इस कारण इस अवस्था के दौरान बनने वाला डीएनए ज़ाइगोटीन डीएनए या Z-DNA कहलाता है। यहाँ पर न्यूक्लियर प्रोटीन का संश्लेषण होता है और इस अवस्था में सिनेप्सिस और सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स का निर्माण होता है। जो कि मियोसिस हम पढ़ रहे हैं तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। आज मैंने कुछ क्वेश्चंस उठाए हैं जो कई एग्ज़ामों में बार बार पूछे जाते हैं, तो आप लोग इनको भी ध्यान में रखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, द सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स इज प्रोटीनियस कॉम्प्लेक्स विच ऑफ द प्रोटीन इज़ नॉट प्रेजेंट इन इट। यानी कि हम लोग कह रहे हैं कि सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स एक प्रोटीन कॉम्प्लेक्स हैं, लेकिन इनमें से कौन सा प्रोटीन इसमें उपस्थित नहीं होता है। आप लोगों को मैंने बताया है, आप नेट से सर्च करिए, अपनी नोटबुक में इसका आंसर ढूंढिए। नहीं मिलता है तो आप ग्रुप में मैसेज करिए। द सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स वाज डिस्क्राइब्ड बाय मॉन्ट्रोस जे मोसेस। मोसेस ने इसको कब डिस्कवर किया था? 1956 में। ये प्रोटीन स्ट्रक्चर दैट फॉर्म बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम ड्यूरिंग मियोसिस इज कॉल्ड सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। यानी कि परिभाषा क्या है सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स की? यहाँ से आप अच्छी परिभाषा इस क्वेश्चन से आप लिख सकते हैं। सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स की ए प्रोटीन स्ट्रक्चर दैट फॉर्म बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम ड्यूरिंग मियोसिस इज कॉल्ड सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। मियोसिस अवस्था के दौरान होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में बनने वाला प्रोटीन संरचना को हम सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स कहते हैं। द सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स इज ए ट्राइपेराइटेड स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ। ये एक ट्राइपेराइटाइट स्ट्रक्चर है। तो मैंने कहा आपको, हमने एक डायग्राम देखा जिसमें 3 एलिमेंट है, एक सेंट्रल एलिमेंट और 2 पैरेलल एलिमेंट्स। तो ये यहाँ पर सी आंसर होगा। इस तरह से स्ट्रक्चर था उसका, ये ऐसे स्ट्रक्चर था, है ना। तो ये सेंट्रल एलिमेंट्स हैं और ये दोनों पैरेलल, जहाँ पर सिस्टर क्रोमेटिड्स होल्ड रहती है। तो ये ट्राइपेराटाइट्स स्ट्रक्चर कहलाता है, जहाँ पर 2 पैरेलल लैटरल रीजन है और एक सेंट्रल एलिमेंट है। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है। आप लोग इन क्वेश्चंस को ध्यान में रखिए। यूनिवर्सिटी में सीधा सा प्रश्न पूछा जाता है, सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स क्या है, विस्तारित रूप से समझाइए। कई कॉम्पिटिटिव एग्जामों में इस तरह के ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं और भी ऑब्जेक्टिव्स बनते हैं। आप और नेट से सर्च करिए और अपनी कॉपी में उसको राइट डाउन करिए, क्योंकि जेनेटिक्स एक ऐसा कॉमन सब्जेक्ट है जो हर तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी है। थैंक यू।